हेलो माय डियर बच्चे, कैसे हैं आप सभी। देखो आज मैं आपके लिए एमपी बोर्ड क्लास 10 का जो है ये ओरिजिनल साइंस का पेपर लाई हूँ। आप लोगों का साइंस का भी पेपर है ना, विज्ञान का। तो देखो मैं आपके लिए साइंस का पेपर लिख आई हूँ। ये क्या लिखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ऑन दी हाई स्कूल परीक्षा 2026 विषय विज्ञान। तो देखो ये 2026 का ही क्या है, ये पेपर है। ये जो है एक सैम्पल जो है क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिस के लिए। तो ये पेपर को जो है आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको हल कराऊंगी, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो है आपको अभी आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है वीडियो के लिए हम जो है मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इसमें आगे, हम बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का, ठीक है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये आप निर्देश को जो है पॉज करके जो है निर्देश को पढ़ सकते हैं। निर्देश बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप ये सबको पॉज करके पढ़ना, ठीक है। अब आप देखो, मैंने ये जो आपके पेपर है बच्चों, www जो है mpboardonline.com ये साइट से ये जो है आपके पेपर को लिया है। तो अब बताओ मैंने क्या आपके लिए कोई गलत कंटेंट लाया है? नहीं। तो ये जो है आपकी साइट से जो है इस कंटेंट को मैंने लिया है। तो आप फटाक से मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले सोशल साइंस की क्लास भी डाला है, एक साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला है, और आज मैं जो है ओरिजिनल साइंस का पेपर लेके आई हूँ। तो ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए में, ठीक है बच्चों। अब जो सही विकल्प चुन के लिखिए, ये जो हम कर रहे हैं बच्चों, इसमें जो है हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो दिया है हमारे पास कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर, क्या दिया था बच्चों, पहला प्रश्न दिया है हमारे पास कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि मतलब लंबे समय तक सेवन ना करने पर जो सूखे मेवे होते हैं वो सड़ जाते हैं, क्योंकि पहला दिया है जो है। तो ये हमारे पास बच्चों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है बच्चों, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि दिया है बच्चों कि धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो बताना है बच्चों कि धातुओं द्वारा ऐसा कौन सा गुण होता है जो प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास विद्युत चालकता, दूसरा दिया है तन्यता, फिर दिया है भंगुरता, या दिया है आघात वर्धनीयता। तो बच्चों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है भंगुरता। किसका, तो वो है भंगुरता का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दो जो है सही विकल्पों को क्या कर दिया है, हल कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों हमारे जो है तीसरे क्वेश्चन में, जो कि दिया है बच्चों कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। तो बच्चों जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें जो एक कार्बन परमाणु होता है वो अन्य कितने के कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। ऑप्शन है 5, 2, 4 या 3। तो लगाओ बच्चों, इसका सही आंसर है 3। कितना है, वो है 3। अगर आपको पहले से इस क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं तो बधाई हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और अभी भी अगर किसी को अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं बन पा रहे हैं तो आप अभी भी समय है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, आपका साइंस का पेपर अच्छे से अच्छा जाएगा। और मेरे वीडियो से और मेरी जो है क्लासों से, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं चौथे प्रश्न में, जो कि दिया है बच्चों कि मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन किस भाग से होता है। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों, उसका जो स्त्रावन जिस भाग से होता है, ऑप्शन दिया है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या पित्ताशय। तो बच्चों इसका सही आंसर है अमाशय से। किससे होता है, वो होता है अमाशय से, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या वो दिया है कि प्लाजियोडियम में जनन होता है। तो प्लाजियोडियम जो होता है बच्चों, उसमें जो जनन होता है वो दिया पहला विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, जो है स्पोल द्वारा या मुकुलन द्वारा। तो लिखो बच्चों, इसका जो सही आंसर होता है वो होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है बहुखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो वो होता है बहुखंडन द्वारा, ठीक है। अब दिया है बच्चों कि मनुष्य में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो
मनुष्य में जो लिंग होता है ना, तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 23, 22, 1 या 2 जोड़ी। तो बच्चों लिखो, इसका हो जाएगा 1 जोड़ी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने जो है जो सही हमारा जो दिया हुआ था बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये हमने क्या कर दिया है? हल कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिक्त स्थान जो है भरिए। तो रिक्त स्थान में जो है बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखिए। अभी एग्जाम का टाइम है और आपके लिए एक एक समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ते हुए रिक्त स्थान को करवाती हूँ। ठीक है, पहला दिया है बच्चों कि श्वसन एक ब्लैंक अभिक्रिया है। तो बच्चों बताओ कि जो श्वसन होता है वो एक कौन सी अभिक्रिया है? तो आप कहेंगे मैम जो श्वसन होता है वो अपचायी जो है अभिक्रिया है। कौन सी है? तो आप कहेंगे मैम ये जो होती है वो अपचायी जो है अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो है आप जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन ब्लैंक में होता है। तो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सबका जो पाचन होता है बच्चों वो कहाँ होता है? तो आप कहेंगे मैम ये सबका जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो आप कहेंगे मैम ये सबका जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, ये चीज़ को आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, फिर दिया बच्चों कि स्फाइग्मो मैग्नीमीटर का नामक यंत्र से ब्लैंक मापा जाता है। तो बच्चों ये जो यंत्र है इसको आपने ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखा होगा और इसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों रक्तचाप को मापने के लिए। तो लिखो इसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को। किसके को? तो ये इसका प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों चौथे प्रश्न में, जो कि हमारे पास दिया गया है कि स्टेरोन हार्मोन का स्रावन ब्लैंक से होता है। तो स्टेरोन हार्मोन जो होता है बच्चों इसका जो स्रावन होता है वो कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे मैम इसका जो स्रावन होता है वो होता है वृषण से। किससे होता है? आप कहेंगे मैम इसका जो स्रावन होता है वो वृषण से होता है। और वृषण जो होता है बच्चों इसे कहा जाता है टेस्टिस। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है टेस्टिस। किससे? टेस्टिस से क्या होता है? और यहाँ जो होता है ये पुरुष यौन हार्मोन होता है। क्या होता है ये? तो ये जो है पुरुष यौन हार्मोन होता है। ठीक है, इस सब के बारे में तो आप जो है अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों हमारे 5वें प्रश्न में, जो कि दिया है कि ब्लैंक ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ लिखेंगे हम ये होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। फिर दिया है लास्ट प्रश्न जो है वो है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ब्लैंक कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है बच्चों, इसे जो कहा जाता है इस प्रक्रिया को वो कहलाता है निषेचन। कौन सा कहलाता है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, या जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। तो लिखो इसका आंसर, इसका जो है कहलाती है निषेचन। निषेचन, निषेचन, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं जिसे इंग्लिश में? फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार जो रिक्त स्थान थे ये भी हमारे क्या है ये पूरे हो गए हैं। ये इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सही जोड़ी का मिलान बनाइए। तो सही जोड़ी का जो मिलान बनाइए है बच्चों, इसमें हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी, या मतलब खंड आ और खंड बा दिया है, जिसमें आ को बा से हमें मिलाना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या दी है हमारी सही जोड़ी। तो ये दी है बच्चों कि समतल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप कहेंगे मैम समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो चेहरा देखने के लिए होता है। किसके लिए होता है समतल दर्पण का प्रयोग? वो होता है चेहरा देखने के लिए। दूसरा दिया है कि सरल रेखीय पद। तो सरल रेखीय जो पद होता है बच्चों, इसका प्रयोग ये जो होता है ये होता है प्रकाश किरण। क्या होती है?
ये होती है बच्चों प्रकाश किरण। ठीक है, फिर दिया है बच्चों विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है बच्चों एम्पियर। क्या कहलाता है? वो कहलाता है एम्पियर। फिर दिया है बच्चों विद्युत शक्ति। तो जो विद्युत शक्ति होती है बच्चों उसका क्या होता है? वाट। क्या होता है? तो वो होता है वाट। फिर दिया है बच्चों दिक् सूचक सुई। तो दिक् सूचक जो सुई होती है ये हमें दिशा बताती है, उत्तर और दक्षिण दिशा। फिर दिया है चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या है? वो है लोहा। तो देखो इस प्रकार जो है हमने सही जोड़ी भी क्या है? हल कर लिया है। ठीक है, आया सही जोड़ी में कि चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? वो है लोहा। ठीक, तो इस चलेगा रिवीजन करते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए, सरल रेखीय पथ जो होता है वो प्रकाश किरण के लिए, विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में नापी जाती है बच्चों, फिर है विद्युत शक्ति है वाट, दिक् सूचक सुई जो है वो है उत्तर और दक्षिण दिशा, और चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो होता है लोहा। तो चलो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सही जोड़ी के बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, ये देखो ये इंग्लिश में दिया है। अब हम आते हैं सत्य और असत्य में। ये देखो ये है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य और क्या है? असत्य। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास कि बुझे हुए चूने का सूत्र जो है वो CaCO3 है। तो आप बताओ कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र CaCO3 है क्या? तो आप कहेंगे नो। क्या है उसका आंसर? तो आप कहेंगे मैम जो बुझा हुआ चूना होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? तो वो होता है CaOH का होल OH का होल क्या होता है? स्क्वायर। इसे क्या कहा जाता है? भुजा चूना कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? गलत या असत्य है। ठीक है, दूसरा दिया बच्चों कि दही में एसिटिक अम्ल होता है। तो बताओ दही में एसिटिक अम्ल होता है क्या? तो आप कहेंगे नो मैम। क्यों? क्योंकि दही में एसिटिक अम्ल नहीं होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहेंगे मैम दही में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? तो दही में होता है लैक्टिक जो है अम्ल होता है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है कि फ्लेनिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो बताओ ये बात सही है कि गलत है? आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? तो ये भी है गलत। क्या है मैम? ये भी जो है ये बात क्या है? गलत। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास चौथा प्रश्न जो है वो दिया है कि निकट दृष्टि दोष को उत्तर लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है क्या? तो आप कहेंगे ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, फिर दिया है कि हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है कि हीरा जो होता है वो सर्वाधिक कठोर क्या है? पदार्थ है। फिर दिया बच्चों की ऊर्जा का जो पैरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखो इस प्रकार हमने सत्य और असत्य भी क्या है? कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद जो है जो ये देखो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश में है वो ट्रू फॉल्स को यहाँ से इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, अब हम आएंगे किसमें? वो आएंगे एक वाक्य में उत्तर को लिखिए। तो देखो एक वाक्य में उत्तर जो लिखिए है उसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। तो जो CaOCl2 जो होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं बच्चों, उसका जो यौगिक का जो प्रचलित नाम है वो क्या होता है? तो आप लिखो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है? तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है? तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर है ना, क्या होता है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा दिया है बच्चों हमारे पास कि ईंधन जो है दूसरा दिया हमारे पास कि इथाइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इथाइन का जो समान सूत्र क्या है? तो इथाइन का जो समान सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम इथाइन का जो समान सूत्र होता है वो होता है C2H2। क्या होता है? तो वो होता है C2 और H2। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों, वो दिया है कि पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुविक अम्ल जो होता है उसका कोशिका में जो विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कहाँ किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कहाँ से? होता है देखो तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर दिया है बच्चों हमारे पास कि वंशागति के नियम किसने दिए थे? तो वंशागति का जो नियम है बच्चों वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे मैम जो वंशागति का नियम जो है वो दिया था मैम ग्रेगर
जॉन मेंडल ने। किसने दिया था मैम? वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। ठीक है, मेंडल जो है उन्होंने जो है वंशागत का जो है नियम दिया था। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है बच्चों की रेटिना पर। रेटिना जो होता है बच्चों हमारा, उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो आप बताओ बच्चों की जो रेटिना होता है हमारा, उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो आप कहेंगे मैम रेटिना में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा होता है? तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वो होता है वास्तविक व उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक व क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे? कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों, हमारे पास हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि विभवांतर धारा क्या है? ये दिया है कि विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध लिखिए। तो धारा जो है विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में जो संबंध होता है उसको हमें लिखना है। तो आप लिखो, इसका संबंध होता है बच्चों V = IR। क्या होता है? वो होता है V = IR, जिसमें बच्चों जो V होता है वो होता है विभवांतर। क्या होता है बच्चों? V, तो V होता है विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, ये विभवांतर होता है V। I जो होता है बच्चों ये होती है हमारे पास धारा। क्या होती है? I हमारे पास होती है धारा। और R जो होता है बच्चों ये होता है हमारा प्रतिरोध। क्या होता है? R के बारे में लिखो। R जो होता है ये होता है हमारा क्या? प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो है जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे, जिसमें हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न में रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है ना, सही विकल्प है, ये सब जो है हमने क्या है कर लिया है। तो आज के इसमें मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ? सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए। देखो मैं आपके लिए जो है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आई हूँ, जिससे आपकी साइंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आप जो है फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास जो है आते रहे। चलो अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों के पे भी नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें पूछे गए हैं। देखो अब इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसमें थोड़ा नज़र मार लेते हैं। ये दिया है बच्चों की धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता निकलने वाली गैस का नाम व उदाहरण लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आता है बच्चों हमारे पास पूछा गया था कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बनाने की जो है रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखिए। फिर दिया था बच्चों की प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखिए। फिर दिया था बच्चों की धातु व अधातु में जो है भौतिक गुणों के आधार पर कोई दो जो है अंतरों को लिखिए। फिर दिया था बच्चों हमारे पास जो है आया था नेक्स्ट प्रश्न दिया है वो आया था कि धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर कोई दो अंतर को लिखिए। फिर दिया था बच्चों की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? लिखिए। देखो आज मैं आपके सामने कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ, तो आप फटाक से चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना। ठीक है, फिर आया बच्चों की एक्वारेजिया किसे कहते हैं? लिखिए। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखे होंगे बहुविकल्प प्रश्न का, तो उसमें भी जो है बच्चों एक्वारेजिया जो है वो एक वाक्य के उत्तर में पूछा गया था और आज भी ये आया है। ठीक है, फिर दिया बच्चों की मेंडल के प्रभावित के नियम को जो है लिखिए। ठीक है, फिर दिया है ये हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि दिया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण लिखिए। ठीक है, फिर आता है बच्चों की सोडियम युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। फिर दिया बच्चों की मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देके क्यों की जाती है। फिर दिया बच्चों की मस्तिष्क में जो है सुनीना द्रव्य के कोई जो है दो कार्यों को जो है हमें लिखना है। फिर दिया बच्चों तंत्रिका कोशिकाओं के कोई दो कार्यों को लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतरों को लिखिए। परावर्तन और अपरावर्तन में अंतर क्या होता है, उसे हमें क्या है उसे हमें लिखना है। फिर दिया है चुंबक के कोई दो जो है गुणों को लिखिए, कि चुंबक के कोई दो जो गुण होते हैं उसे हमें लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए कोई दो जो है तरीके को लिखिए। ठीक है, फिर दिया है कि फ्लेमिंग का जो नियम आपने पढ़ा होगा बच्चों, उससे आया है कि राइट फ्लेमिंग जो है लेफ्ट हैंड रूल और जो है राइट फ्लेमिंग जो है राइट हैंड रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको भी आपको करके जाना है। ठीक है, फिर दिया है बच्चों क्या कि परितंत्र में अपघटक की क्या जो है भूमिका होती है, और जो है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल जो है सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल जो है सब्सटेंस जो है किसे कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प की संरचना का जो है नामांकित जो है चित्र हमें बनाना है। परागकर्ण एवं निषेचन क्रिया के कोई
जो है 3 अंतरों को लिखना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके कारणों को आपको क्या है लिखना है। देखो कितने महत्वपूर्ण जो है हमने प्रश्नों को लाए हैं। फिर देखो हमने यहाँ आया है कि स्वच्छ जो है आकाश नीले रंग का क्यों दिखता है, आपको जो है कारण सहित बताना है। फिर हमारे पास जो है 21वें प्रश्न में आ गया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को जो है संतुलित कीजिए। तो आपको जो है ये देखो बच्चों ये समीकरण दिया है, इसे आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे जो है घर में जो है इन समीकरणों की जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, तो आप जो इसको घर में जो है प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे। फिर दिया है बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से दिया है, राइट द केमिकल क्या है इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी गई है। अब हमारे पास दिया है बच्चों की राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन, हमें जो है 4 हमें जो है डिफरेंस बिटवीन बनाना है किसमें, ऑक्सी श्वासन तथा ऑक्सीनिसी श्वासन में जो है 4 अंतरों को हमें क्या है बताना है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार देखो हमने जो है आज का ये जो पेपर है हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से हल कर दिया है। फिर आपके पास दिया था बच्चों की अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए जब वस्तु निम्नलिखित स्थानों पर हो, फोकस पर या वक्रता जो है केंद्र पर। तो देखो हमारा पूरा प्रश्न पत्र क्या है समाप्त हो गया है। देखो हमने पूरे प्रश्न पत्र के जो है क्वेश्चनों को आपके सामने लाई हुई थी और आज की इसमें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक। और ये आपका जो है 2026 का ही जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर था। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको इस चैनल में जो है मैं अच्छे से और ओरिजिनल जो है पेपर को हल कराऊंगी। ये जो पेपर है ये आपके एग्जाम जो है अभी जो साइंस विज्ञान का आपका पेपर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना कि ऐसे ही नए वीडियो आपके पास जल्दी आते रहे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।